हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का फिर से एक स्वागत है, अभिनंदन है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस देखे थे, उसका डेफिनेशन, आइडेंटिटी, एग्जाम्पल्स देखे थे, है ना, और पूरी बारीकी से सब कुछ समझे थे। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखेंगे, है ना। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिए। यदि आपको कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिए। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, है ना। यह शेयर जब आप करेंगे तो ये वीडियो सभी के पास पहुंचेगा, सभी देखेंगे और सभी को इसका फायदा होगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए डेफिनेशन है द एक्शन, वैसी क्रिया व्हिच जो विल हैव बीन कंप्लीटेड संपन्न हो चुकेगी इन फ्यूचर, भविष्य में संपन्न हो चुकेगी, भविष्य में ही प्रारंभ होगी और भविष्य में ही संपन्न हो चुकेगी, इज कॉल्ड कहलाती है इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वैसी क्रिया होती है जो भविष्य में संपन्न हो चुकेगी। हिंदी भी देख सकते हैं, वैसी क्रिया जो भविष्य में संपन्न हो जाएगी तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कहा जाता है। ये वैसी क्रिया जो भविष्य में संपन्न हो जाएगी तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कहा जाता है। अब समझिए, वह गाना गा चुकेगा, वह गाना गा चुकेगी। इसमें देखिए वह सब्जेक्ट हो गया, गाना ऑब्जेक्ट हो गया और गा चुकेगी वर्ब हो गया। वह सब्जेक्ट, गाना ऑब्जेक्ट और गा चुकेगी वर्ब। अब टेंस को पहचानिए तो वर्ब को जरूर देखिए। गा चुकेगी मतलब गाने की क्रिया आने वाले समय में संपन्न हो चुकेगी, पूरी हो चुकेगी। तो ये गा चुकेगी जो क्रिया है, इसको देखने से पता चलता है कि गाने का काम भविष्य में संपन्न हो चुकेगी, इसलिए यह फ्यूचर परफेक्ट में होता है। इसका अंग्रेजी भी देख सकते हैं, शी विल हैव संग अ सॉन्ग, है ना। इसका अंग्रेजी है, वह जो सब्जेक्ट है इसका अंग्रेजी शी हो गया, गाना ऑब्जेक्ट है, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, गा चुकेगी विल हैव संग, यह देखिए वर्ब हो गया। जिस तरह हिंदी में है गा चुकेगी और पता चलता है कि गाने की क्रिया भविष्य में संपन्न हो चुकेगी, उसी तरह इंग्लिश में विल हैव संग है जो बताता है कि गाने की क्रिया भविष्य में संपन्न हो चुकेगी और वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। एक और एग्जाम्पल्स देखिए, हम लोग उपन्यास लिख चुकेंगे। यहाँ देखिए लिखा है हम लोग उपन्यास लिख चुकेंगे। हम लोग सब्जेक्ट है, उपन्यास ऑब्जेक्ट है, लिख चुकेंगे वर्ब है। लिख चुकेंगे अर्थात लिखने की क्रिया भविष्य में संपन्न हो चुकेगी, तो ये कौन टेंस में हो जाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसका अंग्रेजी भी देखिए, वी शैल हैव रिटन अ नॉवेल, है ना। ये हम लोग जो है उसका अंग्रेजी वी हो गया, है ना। उपन्यास जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है, और नॉवेल हो गया। लिख चुकेंगे, शैल हैव रिटन वर्ब हो गया। जिस तरह लिख चुकेंगे से पता चलता है कि लिखने की क्रिया भविष्य में संपन्न हो चुकेगी, उसी तरह शैल हैव रिटन शो करता है कि लिखने की क्रिया भविष्य में संपन्न हो चुकेगी और यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होती है ना। तो साथियों, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपने इंट्रोडक्शन देखा। इसमें ऐसी क्रिया को आप कहेंगे जो भविष्य में संपन्न हो चुकेगी या पूरी हो चुकेगी। इसका एग्जाम्पल आपने देखा। चलिए अब हम लोग इसकी आइडेंटिटी देखते हैं, पहचान देखते हैं कि हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, है ना। पहचान इसका क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। अब चलिए देखते, है ना। देखिए लिखा आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी मीन्स होता है पहचान। ये देखिए लिखा इन हिंदी, हिंदी में कैसे पहचान होता है? चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकूंगी, etc। यानी कोई भी हिंदी की क्रिया है उसमें इसमें से कोई भी टर्म लगा रहे तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो जाता है। जैसे पढ़ना क्रिया है, यदि आप उसको फ्यूचर परफेक्ट का रूप देना चाहते हैं तो हो जाएगा पढ़ चुकेगा, पढ़ चुकेगी, पढ़ चुकेंगे, पढ़ चुकूंगा, पढ़ चुकूंगी, पढ़ चुकोगे, इस तरह, है ना। लिखना क्रिया है, लिख चुकेगा, लिख चुकेगी, लिख चुकेंगे, लिख चुकूंगा, लिख चुकोगे, इस तरह यह फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल देखिए, राम यह काम पूरा कर चुकेगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है,
कर चुकेगा, देखिए चुकेगा लगा है, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। हम लोग उपन्यास लिख चुकेंगे, देखिए लिख चुकेंगे लगा हुआ है, चुकेंगे लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो इससे पता चलता है कि कार्य भविष्य में संपन्न हो चुकेगी। तो ये तो हिंदी की पहचान है। तो इंग्लिश को कैसे पहचाने, देखिए बी नंबर में लिखा इन इंग्लिश शैल ऑब्लिक विल हैव B3, शैल ऑब्लिक विल हैव प्लस B3। यदि किसी इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद शैल या विल हैव B3 रहता है तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है ना। जैसे देखिए ही विल हैव प्लेड चेस, यहाँ देखिए विल हैव प्लेड है, शैल हैव विल हैव B3 है, वी शैल हैव फिनिश्ड द वर्क, या शैल हैव देखिए फिनिश्ड लगा है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो इस तरह आप हिंदी और इंग्लिश सेंटेंसेस को पहचान सकेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वो है या नहीं है ना। चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। इस टेंस में जो स्ट्रक्चर, ये जो सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट करेंगे हिंदी का, उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, एन अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है ना। सब्जेक्ट शैल विल हैव B3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होगा, शैल या विल हैव B3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, है ना। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव B3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, शैल विल नॉट हैव B3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक यस नो और एक WH, है ना। तो यहाँ ए नंबर में देखिए यस नो स्ट्रक्चर कैसे होता है ना। यह शैल ऑब्लिक विल, है ना। देखिए इसका यस नो स्ट्रक्चर देखिए, है ना। यस नो स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ, है ना। शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट हैव B3 ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। फिर देखिए WH स्ट्रक्चर, इसी यस नो स्ट्रक्चर में WH वर्ड लग जाएगा तो WH स्ट्रक्चर हो जाएगा। WH वर्ड शैल विल सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट हैव B3 ऑब्जेक्ट, इस तरह ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। दोस्तों इस स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह याद रखिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए, है ना। और ये पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको इस टेंस का कंसेप्ट नहीं होगा और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे, इसलिए आपके लिए यह अहम है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इस टेंस में जो सेंटेंसेस होता है इसका एग्जाम्पल्स कैसा होता है ना। चलिए देखते हैं, है ना। यहाँ देखिए लिखा है राम काम पूरा कर चुकेगा, देखिए चुकेगा लगा है, कौन टेंस है आप समझते ही होंगे, फ्यूचर परफेक्ट है। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा जब लगेगा फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, है ना। एफर्मेटिव है, देखिए राम विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, राम विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, ऐसा हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, राम विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। फिर उसके बाद देखो ले हम लोग, है ना, यहाँ देखिए लिखा हम लोग सवाल नहीं बना चुकेंगे, हम लोग सवाल नहीं बना चुकेंगे। देखिए नेगेटिव है, वी शैल नॉट हैव सॉल्व द सम, क्या तुम उपन्यास लिख चुकोगे, यस नो क्वेश्चन है ना। विल यू हैव रिटेन अ नॉवेल, क्या हम लोग खाना नहीं खा चुकेंगे, यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव है। शैल वी नॉट हैव ईटन फूड, है ना, वहाँ कौन पहुँच चुकेगा, देखिए WH क्वेश्चन है। हु विल हैव रिच्ड देयर, वह काम कैसे पूरा कर चुके नहीं कर चुकेगी। हाउ विल शी नॉट हैव डन द वर्क, या कंप्लीटेड या फिनिश द वर्क। तो साथियों ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वैसी क्रिया होती है जो भविष्य में संपन्न हो चुकी होती है, उसका एग्जाम्पल देखें, उसका आइडेंटिटी स्ट्रक्चर्स और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, है ना। और ये आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।